हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज कोटा में। और आज हम बिल्कुल एक शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। हर सिलेबस में राजस्थान में आपके बिंदु जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो जो चैप्टर रहेंगे वो सब मैं एक एक करके कवर करूंगा। और आज सबसे पहले मैं ले रहा हूं राजस्थान में लोकायुक्त। बिल्कुल ये भी राजस्थान की राजनीतिक और राज्य व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो हम राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी हमारे टॉपिक है ना पूरे राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के, वो सब एक एक करके बिल्कुल जीरो से लेके हाई तक, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, और हम अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है। और नोट्स आपको ऐसे कैसे बनाने हैं समझना है। बिल्कुल छोटा वीडियो रहेगा, आपका सिलेबस कवर करेगा पूरी तरीके से। ठीक है। तो एक एक बिंदु को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल अप से डाउन पूरा मतलब जीरो से लेके हाई तक का पढ़ेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के लोकायुक्त में। राजस्थान का लोकायुक्त आपके सिलेबस में रहता है। जहां जहां पे राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था अगर आपके टॉपिक सिलेबस में जुड़ा हुआ है या फिर स्पेशली नाम लिखा हुआ है तो फिर है ही सही। ध्यान रखना इस बात को। आपके सिलेबस में अगर ये लाइन है कि राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था या फिर अलग से टॉपिक का नाम लिख रखा है तो पूरी तरह आपके ये सिलेबस में है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सब मैं बताता हुआ चलूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस अच्छे से क्लास को कवर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है। देखो राजस्थान में लोकायुक्त, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम। देखो राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ही क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए आपको, तो जरूर ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चंस में बताता हुआ चलूंगा किस तरह से बनेगा और कैसे आपको याद रखना है। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1973 में पारित किया गया था। पहला क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से ये। ठीक है। अब ये जो अधिनियम बना था 1973 में पारित किया गया था, ये प्रभाव में कब आया, कब प्रभावी हुआ? ये तारीख याद रखना है आपको। 3 फरवरी 1973 को क्या हो गया था? ये लागू हो गया था, पूरी तरीके से काम करने लग गया था, प्रभावी हो गया था 3 फरवरी 1973 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे इस तरह का बनता है। देखो क्वेश्चन बनता है कि लोकायुक्त संस्था है। क्वेश्चन आता है कि लोकायुक्त संस्था है, इस तरह से लिख देता है सीधा। फिर ऑप्शंस रहते हैं अलग अलग तरह के। तो देखो लोकायुक्त संस्था क्या है? सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ये कौन सी संस्था है? एक तरह से ये सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो आपका राइट रहेगा। ठीक है। लोकायुक्त संस्था की अगर हम बात करें, लोकायुक्त संस्था की अगर बात करें तो इस संस्था को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान करी थी। कब? ये तारीख मोस्ट है 26 मार्च 1973 को इस संस्था को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सारी मोस्ट ही है, चिंता मत कीजिए इसके अंदर। ठीक है। फिर देखो शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, एग्जाम में नंबर दिलाता है पक्का ये वाला। देखो राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ठीक है ना, राजस्थान के पहले लोकायुक्त, तो ध्यान रखना न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ, जरूर जरूर नाम याद रखना है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ थे। ठीक है। ध्यान रखना 28 अगस्त 1973 को बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 28 अगस्त 1973 को। तारीख याद रखना, देखो प्रथम है ना, इसलिए तारीख भी आपको याद रखनी चाहिए। फिर देखो आगे, न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ है और ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन है? देखो मोस्ट क्वेश्चन है, वो तो कौन थे? लोकायुक्त। फिर आपसे पूछ लिया जाए, अगर क्या पूछ लिया जाए कि प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, तो बता देना के.पी.यू. मेनन थे। कौन थे बताओ? के.पी.यू. मेनन। देखो इस क्लास के अंदर अपन बिल्कुल सीधा से सीधा बनने वाला प्रश्न और हाई से हाई बनने वाला प्रश्न सभी कवर होगा। कुल मिला के आपकी क्लास अच्छे से कवर करनी है, यूं मान लीजिए, फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो हर बार आपको नंबर देगा ही देगा ये। ठीक है। तो प्रथम उप लोकायुक्त की बात करें, के.पी.यू. मेनन है। 5 जून 1973 को बनाया गया। कब बनाया गया? 5 जून 1973 को। तारीख भी लिखी हुई है, ध्यान रख लेना। शुरुआत वालों की तो जरूर याद रखनी है। देखो अब फिर आगे देखो,
फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है। ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है, तो ध्यान रखना एम.बी. शर्मा है। कौन है, एम.बी. शर्मा। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो लोकायुक्त हैं वो है एम.बी. शर्मा। देखो सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका, जो ये देख लीजिए लिख रहे हैं यहां पर, कार्यकाल भी लिख रहा है पर आपको नाम ज्यादा याद रखना है, पर किसी को जरूरत हो तो आप ये भी याद कर सकते हो, पर मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त एम.बी. शर्मा है, ठीक है। अगर इनका क्रमांक पूछ लिया जाए तो 7वें नंबर पे भी रहे हैं, 9वें नंबर पे भी रहे हैं, ये क्रम संख्या की अगर बात करूं तो मैं, ठीक है। चलो आगे की बात करें। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कभी पूछ ही लिया कि सर्वाधिक कार्यकाल एम.बी. शर्मा कौन से क्रमांक के थे, तो ध्यान रखना उस समय पर। फिर देखो आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम कार्यकाल किसका था। देखो न्यूनतम कार्यकाल किसका था, न्यूनतम कार्यकाल वाले जो लोकायुक्त है ना वो है भैया वी.एस. दवे हैं। क्या है, वी.एस. दवे, ध्यान रखना। और इनका जो क्रमांक है वो है 8वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 8वें नंबर के हैं। ये 21/1/1994 को आए थे, 16/2/1994 में ही वापस इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो वी.एस. दवे, ध्यान रखना, क्या याद रखोगे, वी.एस. दवे याद रखोगे, और इनका क्रमांक 8वां है। देखो सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, एम.बी. शर्मा देखो 7वां और 8वां, तो सॉरी 7वां और 9वां, तो बीच में 8वां बचाना, तो 8वें पे कौन आगे थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले वी.एस. दवे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और अगली टाइप की तरफ। हम देखो नियुक्ति प्रक्रिया। अब आगे नियुक्ति प्रक्रिया की बात, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात करें तो जिनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, फिर बन गया क्वेश्चन। देखो लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अब सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति तो की जाती है, पर राज्यपाल यहां पे एक समिति भी बनाता है। क्या होता है, समिति भी रहती है एक। पर ये राज्यपाल जब नियुक्त करता है लोकायुक्त को तो समिति की सलाह पर करता है, ठीक है, सलाह लेता है किससे, समिति से। तो समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है किसकी, लोकायुक्त की। और अभी समिति के अंदर जो 3 सदस्य होते हैं, एक तरह से कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 सदस्यों की समिति होती है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री स्वयं इसके अंदर अध्यक्ष रहते हैं, और इसमें विपक्ष का नेता भी रहता है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी समिति का सदस्य रहता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि समिति में कौन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको जरूर जरूर, ठीक है। आगे बात करें, मतलब आपका जो भी प्रश्न बनेगा ना बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, बस आपको अच्छे से अटेंशन से क्लास लेनी है, नोट्स बनाने हैं और आपको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, बस पर्याप्त है ये, ठीक है ना। और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के एक एक बिंदु अच्छे से हो जाते हैं, बस इसमें क्या पढ़ने की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये कठिन नहीं है, हम क्या करते हैं पढ़ते ही कम है इन चीजों को, इस वजह से हमें कठिन लगने लग जाती है। फिर देखो आगे बात करें कार्यकाल की। कार्यकाल इनका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। कितना है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु, या फिर जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल है। पर मान लीजिए उनके 5 वर्ष के कार्यकाल होते होते 65 वर्ष की आयु होगी, तो फिर इसी को पहले मान लिया जाएगा, या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होती है उसी को कार्यकाल मान लिया जाता है। पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, इसके अंदर पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होता है, ये कथन के अंदर लाइन आ सकती है, जरूर ध्यान रखना है। शपथ की बात करें, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ की बात करें प्यारे दोस्तों तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भी दिलाई जा सकती है। अगर मान लो राज्यपाल नहीं है तो वहां पर राज्यपाल के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है तो वो भी शपथ दिला सकता है। कथन में ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है, वहां काम आती है बातें। त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को ही, राज्यपाल के द्वारा ही त्याग पत्र दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देके जाते हैं लोकायुक्त, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करते हैं, है ना, रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करते हैं वो किसको करते हैं, राज्यपाल को ही किया जाता है। फिर आगे बात करें हम लोकायुक्त के कार्य, मोस्ट जितने भी, देखो बहुत मेहनत होती है क्वेश्चंस को अच्छे से अपडेट करने में, नोट्स को, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे बना लेना, नोट्स तो मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पर ये वो है कि 0 से हाई तक, मतलब आपको इसके बाद शायद पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लोकायुक्त के कार्य की हम बात करें,
लोक जब भी अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहो तो दोस्तों पहले इसको क्लियर करना अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ना, तो समझने में मजा भी आएगा आपको। फिर वैसे जरूरत नहीं होगी, पर पहले ये तैयार करना, ठीक है। लोकायुक्त के कार्य की बात करें, सर आप लोकायुक्त पढ़ा रहे हो, लोकायुक्त कौन होता है, इसके क्या काम होते हैं, वही बातें सारी आपको यहां समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कार्य भी समझ में आ जाएंगे। देखो, किसी भी लोक सेवक है ना या फिर राजनीतिक पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करना, इसके मुख्य कार्य होते हैं ये। किसी भी लोक सेवक, कर्मचारी या राजनीतिक पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करना, ठीक है, किसका काम होता है, लोकायुक्त का। शिकायत की जांच करना भी होता है। शिकायत सही नहीं होने पर, है ना, शिकायत सही नहीं होने पर शिकायतकर्ता को भी दंडित कर सकता है। मतलब किसी ने अगर शिकायत कर दी और वो शिकायत सही नहीं निकली तो जिसने शिकायत करी ना उसको भी यहाँ पे दंड मिल सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो फिर कोई भी शिकायत कर देगा किसी की भी जाके, ठीक है ना। देखो, स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच प्रारंभ कर सकता है खुद भी, है ना। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि लोकायुक्त निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायत की जांच करने का अधिकार रखता है। सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहीं से बनता है। जो इसके आगे वाली कहानी और इसको अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। देखो, लोकायुक्त निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायत की जांच करने का अधिकार रखता है। मतलब किस किस के विरुद्ध यहां पे जांच करने का अधिकार रखता है और किसके विरुद्ध जांच करने का अधिकार नहीं रखता है। इन दोनों बातों को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो जांच करने का अधिकार रखता है, देखो, राज्य के सभी मंत्री पर, ठीक है, राज्य का कोई भी लोक सेवक हो वहां भी, जिला प्रमुख पर भी जांच का और उप जिला प्रमुख पर भी, ठीक है, पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान पर भी जांच करने का अधिकार रखता है लोकायुक्त। पर इस चीज का बेहद ध्यान रखना है, पंचायत समितियों के प्रधान उप प्रधान तो हैं पर पंच और सरपंच नहीं है। इस चीज का स्पेशल याद रखना है आप लोगों को। फिर देखो, आगे बात करें तो नगर निगम के महापौर और उप महापौर की भी जांच करने का अधिकार है। स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद तथा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आते हैं और नगर निगम न्यास के अध्यक्ष, इन सब पद की अगर हम बात करें तो इन पर जांच करने का अधिकार रखता है लोकायुक्त। बस ये चीज याद रखनी है। अब क्वेश्चन बनेगा आगे से किस तरह का, किसके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता वो बताएंगे अभी आपको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो देखो, जो लोकायुक्त होता है वो 5 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं करता है। यही सबसे स्पेशल बात है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है, लोकायुक्त कितने पुराने मामले की जांच नहीं करता है, कितने पुराने मामले की शिकायत नहीं लेता है, तो ध्यान रखना 5 वर्ष से अधिक, ठीक है। वेतन भत्ते की बात करें तो इनके वेतन भत्ते हैं 2,50,000 रुपए, है ना, ध्यान रखना। वेतन भत्ते हैं इनके जो 2,50,000 रुपए और ये किस आधार पे है, किसके समान है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते हैं। और अगर उप लोकायुक्त की बात करें तो इनके वेतन 2,25,000 है जो कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान है। तो मोस्ट बात है, याद रख लेना। अब सबसे खास बात आ रही है आपके सामने। मैंने अभी भी बोला था आपसे, किस किस की जांच कर सकता है वो तो आपने देख लिए, पर किसकी जांच नहीं कर सकता वो जरूर ध्यान रखना है। राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ध्यान रखना कौन कौन नहीं आते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। और साथ ही सरपंच एवं पंच, ये भी याद रखना है। उसके बाद याद तो सारे रखने हैं जो लिख रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं, एक तो राज्यपाल नहीं आते, एक मुख्यमंत्री, राज्य का महालेखाकार की भी जांच नहीं की जा सकती, राज्य विधानसभा के कर्मी, सेवानिवृत्त लोक सेवक, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, सरपंच एवं पंच, विधायक, राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सब की जांच नहीं की जा सकती। राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में ये नहीं आते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर देखो, आगे की तरह अगर हम बात करें, योग्यता की अगर हम बात करें तो देखो, योग्यता तो आपको पता है, कुछ चीज तो कॉमन है जो सभी में है, पर सबसे स्पेशल बात यहां पर यह है कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त होना चाहिए। पहली बात तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, ध्यान रखना ये योग्यता होनी चाहिए। स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है। लाभ का पद धारण न करता हो, संसद व विधान मंडल का सदस्य ना हो, ये तो बातें सब में कॉमन है, पर ये याद रखना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये योग्यता होनी चाहिए।
ठीक है। फिर देखो अभी अगर हम वर्तमान की अगर बात करें, देखो वर्तमान की अगर हम बात करें, सुनना समझना अच्छे से, वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। वर्तमान में लोकायुक्त की बात करें, कहने का मतलब है कि 2021 से लेके जो निरंतर अभी वर्तमान में है वो है राजस्थान के 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, ये वर्तमान में है अभी प्रेजेंट टाइम पे, मतलब 13वें लोकायुक्त हैं ये। कितने हैं? 13वें। ठीक है ना, 2021 है अभी लगातार हैं। फिर आगे की तरफ हम देखने वाले, देखो हमने सारे मोस्ट चीज तो आपको बता दी, पर अब और बेहद मोस्ट आ रही है आपके सामने चीज, वो क्या है? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त के यहां पे मैं आपको जो 13वें लोकायुक्त बताई, उससे पहले पूरे मतलब 12 भी हैं, तो 1 से लेकर 13 तक की जानकारी दूंगा। वो सभी पढ़नी नहीं है, आपको याद नहीं करनी है, उनके सबके कार्यकाल याद नहीं करने हैं, पर उनमें से किसी की कुछ खास बात है वो जरूर याद करनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है। देखो हमारी पूरी करी कुराई मेहनत, जो आप जो मेहनत करते हो ना, इतना पढ़ा, पर थोड़ा सा अगर छोड़ जाते हो वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, किस तरह से? जैसे मान लीजिए अभी एक एक की मैं जानकारी बताऊंगा। जैसे प्रथम लोकायुक्त याद रहेगा, सर्वाधिक कार्यकाल वाला, न्यूनतम कार्यकाल वाले, वर्तमान वाले, ये तो सब याद रह जाएंगे आपको, ये भी इनमें से निकालने पॉइंट। पर किसी के अंदर कोई खास अलग से बात रहती है तो वो भी सामने आ जाएगी। दूसरी बात, लगातार शुरुआत के 3-4 व्यक्तियों के नाम भी याद होने चाहिए। देखो कभी कभी क्रम से जमाने के लिए भी आ जाता है, तो सुनते जाना है फटाफट से। देखो एक तरफ क्रम संख्या लिख रखी कि कौन से नंबर के हैं नाम और विशेष। देखो यहां पे आपको क्या पता लगेगा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति जैसे आएगा तो उसका कार्यकाल क्रम भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है ना, तो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब कुछ खास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसमें बीच में, जो आप ही कर पाओगे अगर आप क्लास यहां तक पढ़ रहे हो, तो वह भी आपको पढ़ते वक्त पता लगेगा कि कौन से मोस्ट क्वेश्चन है। देखो न्यायमूर्ति श्री ID दुआ, पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के क्या है? प्रथम लोकायुक्त हैं। समझ गए ना बात, ये तो याद है आपको। अब सुनना, यहां पे लिखा जाएगा नीचे, वो सारी लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी और वहां से क्वेश्चन बनेगा। ये पहले पूर्व न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के क्या थे? ये पूर्व न्यायाधीश थे, ये बात याद रखना है। ठीक है ना, चलो ये तो सभी लगभग पूर्व न्यायाधीश रहेंगे, उच्चतम न्यायालय के अधिकतर, पर जो नहीं रहेंगे वो याद करने हैं, जो राजस्थान से नहीं है मान लीजिए। सुनना अभी, देखो कार्यकाल इनका ये है 93 से लेकर यहाँ पे बात करें, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ दे रखा है इस जगह से, 73, 78 ये याद रखना। ठीक है, आप तो ये याद रखना प्रथम लोकायुक्त हैं। यहां से हम बता देंगे, इस वाले को सही कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, ये वाला। फिर देखो न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता है, दूसरे नंबर पे कौन है? श्री DP गुप्ता है। ठीक है, मतलब आपको खास तो ये याद रखना है। देखो प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID दुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? DP गुप्ता है। कौन है? DP गुप्ता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था, यही बता दिया मैंने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है। देखो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हम पढ़ चुके हैं, ये रहे। ठीक है, देखो श्री ID दुआ, जो 28 अगस्त 1973 को पदधारण हुआ था इनका, तो यही बात वहां पर है। ठीक है, देखो पूरे 13 के 13 जो है ना, ऐसे कैसे नोट्स बना लेना आप अच्छे से। ठीक है ना, बेहद शानदार तरीके से, ताकि आपको मजा आ जाएगा। अब देखो ये जो लिख रहा है 93 नहीं है, ठीक है ना, ये 1973 है। अब सुनेंगे आगे, न्यायमूर्ति श्री ID दुआ प्रथम लोकायुक्त हैं, कार्यकाल आप देख लेना यहां से। अब देखो आगे की बात करते हैं। कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का भी ज्यादा, पर पहले वाले का याद रख सकते हो, लास्ट वाला तो वर्तमान में रहेगा ही सही, बाकी कोई बीच की खास बात है वो जरूर ध्यान रखना। शुरुआत के 4-5 आपको याद रख लेने, कार्यकाल नहीं, उनके नाम याद रख लेना, पर्याप्त है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता। कौन है? न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। ठीक है ना, ये कॉमन बात है। न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता है दूसरे नंबर के। मान लीजिए हम तो पहला याद कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के दूसरे लोकायुक्त कौन है। हो गए ना, अब तो इतनी क्लास बड़ी मेहनत, गया ना पानी में भैंस, गई नहीं गई बताओ। देखो पहले तो आपने ID दुआ तो याद कर लिया, अब दूसरा लोकायुक्त तो अपने को याद ही नहीं है, तो अटक गया ना अपन तो वहीं, बस यही तो है खेल। देखो अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा स्टार लग रहा है तीसरे क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है ना, अब देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया आपके लिए, क्यों लगाया है अभी पता लग जाएगा आपको। न्यायमूर्ति श्री ML जोशी है, नाम क्या है? जोशी है ना।
तीसरे नंबर पे है श्री M.L. जोशी। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त कौन हैं जो पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, नाम याद रखना, श्री M.L. जोशी है। बनाना क्वेश्चन शानदार, ये जरूर ध्यान रखना। और इनका क्रम तीसरे नंबर पे है। देखो बन रहे हैं ना, ये क्वेश्चन केवल यहीं से कवर होंगे, इन बीच के बिंदुओं से ही पढ़ते वक्त। और ये केवल कभी क्वेश्चन बन के आएंगे डायरेक्ट एग्जाम में, तभी पता लगेगा आपको। ये आपको खुद को बना बना कर, जैसे मैं बना रहा हूं ना आपके सामने, ऐसे खुद को महसूस करना चाहिए इन प्रश्नों को पहले ही। देखो चौथे नंबर पे है श्री न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिंधु। क्या नाम है? श्री के.एस. सिद्धू। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू है चौथे नंबर पे। देखो 4 नाम भी अगर आपने याद कर लेना तो कभी क्रम नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। ठीक है, आगे बात करें 5वें नंबर पर न्यायमूर्ति श्री M.L. श्रीमाल। ठीक है, पढ़ते जाना है बस, ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे। जैसे भी कार्यवाहक वाला याद हुआ ना, बस ऐसे बिंदु नहीं छूटने चाहिए जिसमें तो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री M.L. श्रीमाल। अब आपको लग रहा होगा कि सर जैसे हमने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लिया टॉपिक को, है ना। देखो ऐसे ही तो क्वेश्चन मिलते हैं ना, ऐसा थोड़ी मिलते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, प्रथम लोकायुक्त पढ़ लिया या फिर सीधा सीधा पढ़ लिया। पढ़ना तो पड़ता है ना। देखो नौकरी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो ऐसे तो करना ही पड़ता है। ठीक है ना, अच्छे से इतनी मेहनत करोगे तभी तो वो क्वेश्चन कर पाओगे जो और नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जो सब करते हैं उससे थोड़ी सिलेक्शन होगा ना, थोड़ा सा अलग से भी तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री M.L. श्रीमाल। ठीक है, ये देखो स्टार वाली बात, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। सर इसमें क्या अलग बात हुई? सभी रहे हैं ना, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो राजस्थान उच्च न्यायालय से थे, पर ये सिक्किम उच्च न्यायालय से हैं। कहां से हैं? सिक्किम उच्च न्यायालय से। देखो जब क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, सबसे अलग आपका आंसर निकलेगा वहां पर। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सिक्किम उच्च न्यायालय के। कौन रहे हैं? M.L. श्रीमाल रहे हैं। 5वें नंबर के राजस्थान के जो लोकायुक्त हैं, 5वें नंबर के राजस्थान के जो लोकायुक्त हैं, फिर बोल रहा हूं 5वें नंबर के जो राजस्थान के लोकायुक्त हैं श्री M.L. श्रीमाल, वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सिक्किम उच्च न्यायालय से। सबसे अलग बात है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी आने वाले वक्त में। ठीक है, फिर देखो 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें तो देखो न्यायमूर्ति श्री P.D. कुदाल। नाम क्या है? कुदाल, है ना, श्री P.D. कुदाल। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय से। कॉमन बात है, सबसे डिफरेंट बात वही थी जो भी बोली मैंने। ठीक है, फिर आगे बात करें 7वें नंबर पे देखो न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा। क्या नाम है? न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा है, जिनको मैंने चर्चित करा दिया अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे। फिर देखो 8वें नंबर पे है श्री V.S. दवे। ये महत्वपूर्ण है, 8वें नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसे हैं अभी देखने, क्रमांक चल रहे हैं भाई, मोस्ट है। न्यायमूर्ति श्री V.S. दवे, ये नाम याद रखना, V.S. दवे। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त श्री V.S. दवे का क्रमांक क्या है? 8वां। ठीक है ना, ध्यान रखना। न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय से हैं। चलो आगे क्वेश्चन बन चुका है इसका ये इस तरह का। अब क्वेश्चन 9 पे बात करें, मतलब 90 क्रमांक पे बात करें तो किस तरह का बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बनेगा, न्यायमूर्ति श्री M.B. शर्मा पूर्व न्यायाधीश राजस्थान की। कॉमन बात है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं ये। कार्यकाल भी आप याद रख सकते हो। चलो, और कौन से नंबर पे हैं? 7वें पे भी निकल गए हैं और 90 पर भी हैं ये। फिर देखो आज 10वें की बात करें हम, मिलाप चंद जैन। यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा? देखो फिर आ गया क्वेश्चन आपके सामने, न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन। ये क्या है? राजस्थान के लोकायुक्त 10वें नंबर के। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश तो रहे हैं, पर कहां के? दिल्ली उच्च न्यायालय के रहे हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रहेगा कि राजस्थान के ऐसे लोकायुक्त जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं पूर्व में, श्री मिलाप चंद जैन आंसर रहेगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के पूर्व जो लोकायुक्त श्री मिलाप चंद जैन है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ऑप्शन दिल्ली, राजस्थान, इस तरह से ऑप्शन ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिल्ली सही जवाब है। फिर देखो आगे बात करें 11वें नंबर पर न्यायमूर्ति श्री G.L. गुप्ता।
पूर्व न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। फिर आगे बात करें न्यायमूर्ति, बार बार याद रखना है, न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी, ठीक है, क्रम में से भी आ सकता है, वर्तमान के हिसाब से भी ध्यान रखना, 11-12-13, 11-12-13 वाला, ठीक है। न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी पूर्व न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। और आगे हम बात करें 13वें नंबर पे अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण सिंह लोहरा पूर्व न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। और यहाँ पे 27/2/2021 से है ना, 27/2 है ये, 27/2/2021 से निरंतर हैं, जो कि वर्तमान में है, ठीक है ना, जो कि वर्तमान में भी हैं। और उप लोकायुक्त कौन थे? केवल श्री KP मेनन, ध्यान रखना, श्री KP मेनन थे, जो IAS थे, पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं ये, ठीक है। ये हुआ इनका कार्यकाल, आप देख सकते हो 73 से 74। ये हुआ राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, लोकायुक्त पढ़ा दिया है, बिल्कुल अच्छे लेवल से, ठीक है ना, 0 से लेके हाई तक। तो आपके एग्जाम में पूरी तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी संभावना है, क्या पूरा वादा है कि इसमें से क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है ना। जब भी आप लोकायुक्त का आपका सिलेबस में रहेगा, जब आप पेपर दोगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो बनने के बाद आप विफल नहीं होगे। बस यही तो होता है कि हमारे क्वेश्चन बनने के बाद और हमारे पढ़ने के बाद राइट हो जाना चाहिए, बस यही है मैं, ठीक है ना। गलत तो जब होता है मामला अपने साथ कि जब हम पढ़ते भी हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, पर हमसे राइट नहीं होता है। तो ये समस्याओं को दूर कीजिए, मतलब टॉपिक को इस तरह से पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों कि अलग अलग जगह भटकना ना पड़े, हमें अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है ना। मतलब एक ही जगह आपका नोट्स अच्छे से रहे और उसमें आप बिल्कुल बार बार रिवाइज कर सको और उसकी गहराई में इतना जाओ कि बस आपका एग्जाम कवर हो, ठीक है ना। इतना नहीं कि आप भूल ही जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर जरूर करना क्लास को। कैसी लगी आपकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था? थोड़ा लगेगा देखो पढ़ने में, चीजें तो देखो पढ़नी तो पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि सभी चीजों में आप जादू से ही याद कर लोगे, ऐसे ही, ठीक है ना। थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। देखो सब जगह ट्रिक थोड़ी ना बताई जा सकती है ना, कुछ जगह पे खास बातें होती है, यहाँ पे ट्रिक नहीं, लॉजिक से सिखाया जाता है इस चीज को, तो ठीक है, ये लॉजिक से सीखो तो ही बेहद है, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।